हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल? तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। क्या मतलब होता है? दैट इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट अकरिंग इन सेल मेम्ब्रेन। वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो कि किसी सेल के मेम्ब्रेन पे कह रहे हैं कि होगा, और वो खाली कह रहे हैं कि सर वो चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, खाली वो चेंज होगा नहीं। एंड देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब कह रहे हैं कि सर वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेगा? प्रोपोगेट करेगा। मतलब एक जगह कह रहे हैं कि उसकी ओरिजिन होगी, फिर वहां से एक जगह से वो दूसरी जगह तक कह रहे हैं कि वो ट्रेवल करना है। इसको सिंपली हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको किसी ने यहाँ पे हमारे हमारे कह रहे हैं कि यहाँ पे हथेली पे किसी ने हमको टच किया, तो ये जो टच का सिग्नल है वो कैसे सर हमारे ब्रेन तक पहुंच गया? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिग्नल है, मतलब ये जो यहाँ पे हमने मैकेनिकली एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ठीक है ना, स्किन के सरफेस पे, वो कह रहे हैं कि वो डिस्टरबेंस यहां से होते 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 वो हमारे ब्रेन तक पहुंच गया सर। ठीक बात है ना। तो ये इस बात को हमें यहाँ पे सीखना है कि ये सारा मतलब ये कहने में जितना आसान सा लग रहा है ये इतना आसानी से होता नहीं है। ठीक है ना, इसके पीछे कई सारी बातों को, मतलब इसको डायरेक्ट, जैसे कि अब एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये डेफिनेशन तो हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अकरिंग इन सेल मेम्ब्रेन एंड देयर प्रोपोगेशन। मतलब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो किसी सेल के मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना, होगा और वो उस पर प्रोपोगेट करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें आगे चल के सीखना है डीपोलराइजेशन। डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है ना। एक घटना होगी यहाँ पे जिसको हम लोग नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। दूसरा होता है रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट होता है एक और घटना घटती है जिसको हम लोग हाइपर पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इन सबसे पहले, ठीक है, इन सबसे पहले एक और घटना आती है जिसको नाम दिया जाता है पोलराइजेशन। तो इनको हमें बेसिकली इनके बारे में हमको क्या करना है, आगे चल के डिटेल में हमें बात करना है। तो इन सब बातों को आपको जानने से पहले कह रहे हैं कि कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस बात को देखने की कोशिश करें तो ऐसा माना गया है सर कि सेल की जो ओरिजिन है, सेल की जो ओरिजिन है वो मरीन वाटर के अंदर हुई। सेल की ओरिजिन कहाँ होती है सर? मरीन। तो अब देखिए, बाद में जब सेल बनी ना, जैसे सेल बनी तो सेल के अंदर कह रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट है और एक इन्वायरमेंट सेल के बाहर है। तो जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है उसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर का इन्वायरमेंट जो है इसको क्या नाम देते हैं? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है ना। और सेल के बाहर यहाँ सराउंडिंग जो है, इस सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग में भी कह रहे हैं कि एक फ्लूइड है जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है ना। तो हमारे पास कितने टाइप के फ्लूइड हो गए सर? दो टाइप के फ्लूइड हो गए। एक फ्लूइड जो कि सेल के अंदर कह रहे हैं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एक फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और दूसरा फ्लूइड जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। तो जो सेल के बाहर है एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर। ठीक है ना। तो एक फ्लूइड जो कि सेल के बाहर है और एक फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है। तो जो अंदर फ्लूइड है उसको नाम दिया गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो बाहर है उसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ये कह रहे हैं कि ये टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टिश्यू फ्लूइड के नाम से। ठीक है ना। अच्छा, ये बात हमें पता चल गई। अब आगे हमें इसको कैसे देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो जब सेल की ओरिजिन हो रही थी, ओरिजिन के टाइम पर ही, क्योंकि आप सोचिए ना कि जब सेल बन रही होगी तो सेल के सराउंडिंग में जो होगा उस सेल के कंपैरिजन में कह रहे हैं कि वो बाहर का एनवायरनमेंट होगा।
मतलब सेल जिस सराउंडिंग में कह रहे हैं कि सेल पहली बार डेवलप कर रही होगी, तो उसका जो सराउंडिंग है क्या उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह हम अज्यूम कर सकते हैं? बोलिए। और एक इन्वायरमेंट जो कि सेल के अंदर बन रहा था सर, तो जो सेल के अंदर बना उसको इंट्रासेलुलर और जो बाहर बना उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमने नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे दो और इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या ध्यान में रखना है कि ईसीएफ के अंदर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन का रिलेटिव कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए, सोडियम और क्लोराइड आयन का रिलेटिव कंसंट्रेशन आईसीएफ के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। या दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है सर, सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईसीएफ। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए कि सर आईसीएफ के अंदर पोटेशियम आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पार्टिकल का कह रहे हैं कि अमाउंट ज्यादा होता है, और बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम और क्लोराइड, ठीक है ना, आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अच्छा ये हम रिलेटिव कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे मत बोल दीजिएगा कि सर सोडियम क्लोराइड बाहर है तो अंदर है ही नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। सोडियम और क्लोराइड बाहर भी है, सोडियम और क्लोराइड अंदर भी है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का कह रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में एज कंपेयर टू ज्यादा है, सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में एज कंपेयर टू इनर इन्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। पोटेशियम का कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि सर पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन सेल के अंदर ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि सर बाहर नहीं है, बाहर भी है, लेकिन बाहर के कंपैरिजन में सेल के अंदर इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है ना। अब तीसरी बात देखिए, अच्छा जब हम मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं सर मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, वो ठीक है ना, फास्फोलिपिड की बाइलेयर्ड कह रहे हैं मेम्ब्रेन होती है। अच्छा तो इसमें अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे हम जनरल जब, ठीक है ना, हम जनरली जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि सर वे पार्टिकल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कह रहे हैं स्मॉलर है, या वे पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या वे पार्टिकल जो कि लिपिड सॉल्युबल है। फिर से लिपिड सॉल्युबल, देखिए यहां पे लिख रहे हैं लिपिड सॉल्युबल, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्जलेस, यानी कि वे पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, या कह रहे हैं कि सर उनका मॉलिक्यूलर वेट कमजोर होता है, या कह रहे हैं कि वो लिपिड में डायरेक्ट कह रहे हैं घुल सकते हैं, तो उनको तो मेम्ब्रेन आराम से आर पार होने देती है, ठीक है ना। लेकिन जो चार्ज पार्टिकल हैं मेम्ब्रेन कह रहे हैं कि सर मेम्ब्रेन उनके लिए कह रहे हैं कि सर वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए कह रहे हैं सेल के अंदर से बाहर जाना है, या चार्ज पार्टिकल को सेल के, मतलब ऐसे सोचिए जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पे मान लीजिए सोडियम है, इस सोडियम को यहाँ से यहाँ आना है, मतलब बाहर से अंदर एंट्री करना है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए ये कह रहे हैं जो मेम्ब्रेन होती है वो डायरेक्ट तो परमेबिलिटी दिखाती नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके लिए नेचर ने इंटीग्रल प्रोटीन की व्यवस्था की। अगर थोड़ा सा आपको सेल का आइडिया होगा ना, तो उसके लिए नेचर ने क्या बनाया, इंटीग्रल प्रोटीन, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कह रहे हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू यहां से कह रहे हैं कि
ठीक है ना, इनको चैनल बोल रहे हैं। चैनल मतलब होता है रास्ता। जैसे कि अब आप सोचिए कि सर ठीक है, लिपिड से दुश्मनी है, ये चार्ज पार्टिकल को लिपिड से प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लिपिड से प्रॉब्लम। तो लिपिड के बीच में यहाँ पे नेचर ने क्या किया, मान लीजिए ये है, ये लिपिड था, ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, ठीक है ना, यहाँ लिपिड है, यहाँ लिपिड है, यहाँ लिपिड है और यहाँ लिपिड है। तो लिपिड के बीच में एक प्रोटीन लगाया, सोचिए, ठीक है ना। और इस प्रोटीन के बीच में कह रहे हैं कि एक ऐसे सुरंग बना दी। क्या बना दी, ये कह रहे हैं कि ये एक सुरंग बना दी, और इस सुरंग के अंदर आप सोचिए, ठीक है ना, इस सुरंग के अंदर अगर पानी भर दिया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं ये पोटेशियम है, तो अगर ये पोटेशियम इस कह रहे हैं कि इस प्रोटीन के थ्रू आर पार होना चाहे तो आराम से कर सकता है। अगर वो होना चाहे तो क्या कर सकता है, आराम से आर पार कर सकता है, ठीक है सर। तो इन्हीं को मतलब चार्ज पार्टिकल को सेल के अंदर से बाहर जाना है या सेल के बाहर से अंदर आना है, उसके लिए कह रहे हैं एवोल्यूशन किसका हुआ है, किसका हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। ध्यान क्या रख पाना है, इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। यहां तक बात तो क्लियर हो गई सर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ठीक है ना, जैसे कि अब हमें ये ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हमारे पास कह रहे हैं क्या प्रेजेंट होते हैं सर, मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हमारे पास चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल। देखिए, तो कुछ को नाम देते हैं लीकी चैनल, कुछ को नाम देते हैं लीकी चैनल। लीकी चैनल में जैसे एक एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि सर पोटेशियम लीकी चैनल, ठीक है ना। तो लीकी चैनल वे चैनल हैं जो इन जनरल कह रहे हैं कि सर हमेशा वो क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं। लीकी चैनल वे चैनल हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर कह रहे हैं हमेशा क्या होते हैं सर, ओपन होते हैं, ठीक है ना। तो उनके थ्रू कुछ कह रहे हैं कि सर केटायन एनायन क्या कर रहे होते हैं, लगातार लीक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे टाइप के जो चैनल होते हैं उनको नाम दिया जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। दूसरे वाले को क्या नाम देते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। अब वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब कौन से चैनल होते हैं, तो दे आर वोल्टेज सेंसिटिव। ये कैसे चैनल होते हैं, तो दे आर वोल्टेज सेंसिटिव, यानी ऐसे चैनल जो वोल्टेज किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए उनके पास कह रहे हैं सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है। इस कैटेगरी में कह रहे हैं दो टाइप के चैनल आते हैं, एक को नाम देते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और दूसरे को नाम देते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अभी आगे हम इनका क्या करेंगे, इस सारा इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सब अगर आपको पता नहीं चलेगा तो वो एक्शन पोटेंशियल आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कैसे वो जनरेट हो रहा है, फिर वो प्रोपोगेट कैसे करता है, ठीक बात है ना। तो उसको जानने से पहले कह रहे हैं कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सर मेम्ब्रेन के अंदर एक कुछ लीकी चैनल होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन, दे आर ऑलवेज ओपन। और कुछ क्या होते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होते हैं जिनको हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल के नाम से जानते हैं, जिसकी कैटेगरी में कह रहे हैं दो चैनल हैं, एक को सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और दूसरे को पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के नाम से जानते हैं। यहां तक मामला ठीक, अच्छा ठीक। अच्छा देखिए, अब यहां पे देखिए, जैसे ये एक लाइन हमने लिख रखी है ना कि व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये कह रहे हैं कि ये होता है कि जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होती है, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होती है, यानी वो कोई भी एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट नहीं कर रही होती है, तब उस मेम्ब्रेन के ऊपर कह रहे हैं कि सर क्या पोटेंशियल होता है, उसी पोटेंशियल को नाम दिया जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पीछे की क्या कहानी है, देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे एक हमने और एग्जांपल लिख रखा है सोडियम पोटेशियम पंप का। तो सोडियम पोटेशियम पंप को हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि सर ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां पे मटेरियल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कह रहे हैं कि उनको मूव कराया जाता है विद द यूटिलाइजेशन। मान लीजिए कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा होगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा
तो वहां पे एटीपी का खर्चा होगा, वहां पे एटीपी का क्या होगा, खर्चा होगा। अब देखिए, जैसे हमें ये पता थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सर सोडियम पोटेशियम पंप एक्चुअल में करता क्या है। तो देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप जब ऑपरेट होता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि सेल के अंदर से, देखिए सेल के अंदर से 3 सोडियम को सेल के बाहर की तरफ फेंक देता है, ठीक है ना, और सेल के बाहर से 2 पोटेशियम को सेल के अंदर की तरफ फेंक देता है। बोलिए, दोनों बातें के कैसे ध्यान में रखना है। सर सोडियम पोटेशियम पंप कह रहे हैं कि सर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। अब पंप मतलब कि इसको ऑपरेट होने में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ये ऑपरेट होता है, जब ये काम करता है, तो अपने कह रहे हैं कि सर फंक्शनिंग के दौरान ये कह रहे हैं ये 3 सोडियम आयन को, ठीक है ना, सेल के अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। तो अच्छा ये सोचिए थोड़ा सा कि अगर ये पूरी जो घटना है इसमें अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है ना, कि अगर सर 2 पोटेशियम, देखिए ध्यान से, 2 पोटेशियम अंदर जाता, 2 पोटेशियम अंदर जाता और उसके करेस्पॉन्डिंग कह रहे हैं कि 2, ठीक है ना, 2 सोडियम बाहर आता। तो अब यहां पे हम सोडियम और पोटेशियम को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ठीक है ना, अब हम चार्ज के रिलेशन में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 2 यूनिट का सर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर जाता और 2 ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर से बाहर आता तो क्या होता। तो हम बोलते हैं सर कि सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कोई असर नहीं आता। सेल के मेम्ब्रेन मतलब आपने 2 यूनिट पॉजिटिव दिया, भाई किसी को आपने 2 रुपए दिया और उसके पॉकेट से 2 रुपए फिर से कह रहे हैं निकाल लिया, तो ओवरऑल कह रहे हैं कि हमको मिला क्या सर, कुछ नहीं। तो हम तो पैसे के लेवल पे कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहे। आपने हमको 2 रुपए दिया और आपने हमसे 2 रुपए ले भी लिया, मतलब अगर कह रहे हैं कि यहां से 2 पोटेशियम सेल के अंदर जाता और 2 सोडियम कह रहे हैं सेल के अंदर से बाहर आता, तो हम क्या बोलते हैं, 2 पॉजिटिव अंदर गया और 2 पॉजिटिव बाहर आया, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। लेकिन कुछ नहीं होता वो वैसी बात ही नहीं है। बात ये है कि देखिए इसका नाम क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब जब जब सेल रेस्टिंग स्टेट में है, यानी उसके ऊपर कह रहे हैं कि कोई भी सिग्नल प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, तब भी उसके पास कह रहे हैं कुछ न कुछ वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो वो वोल्टेज का डिफरेंस जो होता है वो क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिए ध्यान से ना, सोडियम पोटेशियम पंप जब चल रहा है तो हो क्या रहा है। अच्छा देखिए, यहां से कह रहे हैं बाहर से सर 2 पोटेशियम अंदर गया और अंदर से 3 सोडियम बाहर निकला। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर गया और 3 यूनिट का 2 यूनिट का कह रहे हैं कि सर सेल के अंदर गया और सेल के अंदर से 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं सेल के अंदर से कहां आ गया, बाहर आ गया। तो ओवरऑल कह रहे हैं क्या हो रहा है। अब आप देखिए ना कि ऐसे हुआ कि सर हमको देखिए, हमको किसी ने 2 रुपए दिया और हमसे किसी ने 3 रुपए वापस ले लिया। एक आदमी ने हमको 2 रुपए दिया, एक ने 3 रुपए लिया, तो ओवरऑल कह रहे हैं हमको हो क्या रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा देखिए, यहां से ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, जब कह रहे ये पंप जितनी बार ऑपरेट होगा, ये पंप जितनी बार ऑपरेट होगा, ये जितनी बार काम करेगा ना, उतनी बार कह रहे हैं 2 पोटेशियम अंदर जाएगा, 3 सोडियम बाहर आएगा। तो जितनी बार ये पंप काम करेगा उतनी बार क्या होगा कि सर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ हर बार क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 3 सोडियम को आपने बाहर फेंका है सर, और उसके करस्पॉन्डिंग 2 ही कह रहे हैं कि 2 ही पोटेशियम अंदर गया है। अच्छा, अब हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका यह भी मतलब हुआ कि बाहर की तरफ 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बाहर की तरफ 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं कि हर बार बढ़ेगा, और अंदर की तरफ कह रहे हैं कि सर अंदर की तरफ क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। अंदर हम क्या बोल सकते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर से फेंका जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है,
घट रहा है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है सर, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो जब सोडियम, देखिए जब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करेगा तो मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कह रहे हैं कौन सा चार्ज आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलिए, अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपको ये, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस आपको पॉजिटिव निगेटिव का नजर आ रहा है, इसी को बोला जा रहा है पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या नाम देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि पोलराइजेशन के पीछे की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पोलराइजेशन। क्या बोलना है सर, पोलराइजेशन के लिए एसोसिएटेड जो घटना है या पोलराइजेशन से एसोसिएटेड जो घटना है उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। यानी सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है तो उसकी वजह से आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, ठीक है ना, इसी घटना को बोलते हैं कि मेम्ब्रेन क्या है सर, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। और ये तब की स्थिति है, तब की स्थिति है जब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर कोई भी सिग्नल प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, अभी सिग्नल प्रोपोगेट नहीं कर रहा है। मतलब आपको यहीं से सोचना है सर, जब सिग्नल प्रोपोगेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज और सेल के अंदर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज।